गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम नियमित ज्यामिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव जितना बताएं उससे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लिए हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे देखो, यह 2021 में पूछा है, यह 2020 21 22, ये 2020 2020 22, यानी टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए एकदम चुनकर। इसलिए इसको अच्छा से समझो, अच्छा से समझो। क्या अगर दो वीडियो से पहले देख लियोगे तो ये आराम से बनेगा। चलो तो देखते हैं इसका आज पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। करा बिंदु -6 -7 का कोटि। ये तो बताएं कोटि क्या होता है ना। फिर से बता देते यहाँ पर कोटि एक्स और वाई वाला को कोटि कहते हैं। इसी का नाम है वाई नियामक, याद पड़ा। उसके बाद इसका नाम है भुज और इसी का नाम है एक्स नियामक। नियामक का ही दूसरा नाम क्या है? निर्देशांक। तो ये सब तो बताए तो ऐसे बन जाएगा, यानी कोटि इसका कौन होगा? वाई वाला 7, ऑप्शन नंबर सी। तो दिक्कत। उसके बाद बिंदु -12 -18 का भुज। भुज किसको कहते हैं? एक्स वाला को। तो एक्स कौन हो गया? -12, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्न में से मूल बिंदु का नियामक। देखो मूल बिंदु बताए थे ना, जहां 0 0 होता है। ये पूछा 2020 में पूछा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा सही। बिंदु 6 -5 का एक्स नियामक। देखो भुज बोले चाहे एक्स नियामक बोले चाहे एक्स निर्देशांक बोले, एक ही चीज होता है। तो यानी ब्रैकेट के पहले वाला ही होता है एक्स, तो कुछ होगा 6, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद बिंदु -3 -5 किस पाद में है? चलो बताए थे, यह होता है प्लस प्लस, यह होता है माइनस माइनस, बताए थे ना। ये होता है प्रथम, ये होता है तृतीय, और द्वितीय में पहले माइनस तब प्लस, और चतुर्थ में पहले प्लस तो माइनस, यह होता है। तो बताओ हमको चिन्ह लेना है। जब चतुर्थांश पूछे चाहे पाद पूछे तो हमको चिन्ह लेना है। तो चिन्ह कौन है? पहले देखो इसका भी देखो माइनस, इसका भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस है। तो कौन में है? तृतीय में। 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। 2020 में यह भी पूछा था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। बिंदु 6 -5 का भुज। भुज मतलब क्या? एक्स वाला पूछ रहा है, तो एक्स वाला क्या होगा? 6, ऑप्शन नंबर एक। बिंदु 2√2 -√2 किस पाद में? रूट दे दे चाहे कुछ भी दे, हमको कोई मतलब नहीं, हमको उसका चिन्ह से मतलब है, उसका चिन्ह से। तो देखो इसके आगे कुछ का भी चिन्ह है, कहीं प्लस में, इसके अगर माइनस के है तो माइनस में। तो बताओ एगो प्लस एगो माइनस, यानी पहले प्लस आया है तो चतुर्थ में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिंदु 4 3 किस पाद में है? तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्रथम में होता है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती? देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो पहले इसको समझते हैं आराम से। चलो इसको देखते हैं आराम से, पहले कुछ मिटाते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल आज 15 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से तुम्हारा 10 गो हो गया है। सॉरी 10 गो नहीं, करीबन 8 गो करवा दें, 2 गो भी बचा हुआ है और 5 गो है, यानी 7 गो बच रहा है आप क्वेश्चन। चलो तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले पूरे इसको मिटा लेते हैं। 9 तक जब कर लिए तो 9 तक नहीं 8 तक हुआ है। देखो तो थोड़ा बहुत देखो 9 में क्या करा है। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु, यानी कोई बिंदु है जो प्रथम पाद में, यानी यहां पर मौजूद है, यहां पर मौजूद है कोई बिंदु। करा है एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? एक्स अक्ष ही ना होता बुआ,
कौन होता है, एक्स अक्ष। तो यहां से इसकी दूरी देखो, एक्स अक्ष की दूरी, तो बताओ इतना से यहां गया, तो यहां से यहां गया कि नहीं, तो ये पर कौन होता है, बाई। क्या होता है, बाई। बाई होगा कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो कोटि कहलाती है। देखो एक्स अक्ष की दूरी कहां जा रहा है, कोटि के दर्शा रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो कौन होगा, कोटि। ऑप्शन नंबर 2, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोटि बोले चाहे बाई निर्देशांक हो ले, एक ही चीज है। देखो ना, अगला क्वेश्चन देखो, नहीं समझ में आया। देखो क्या बोला गया कि कोई बिंदु प्रथम पाद में, प्रथम पाद होता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष की दूरी मतलब कौन सी, एक्स अक्ष से यहाँ की दूरी मापो इसको। ये बिंदु मान लीजिए पी था, तो इसकी दूरी, तो यहां से यहां दूरी कौन सी होता है, तो यहाँ पर एक रहता है कि नहीं, 2 3 4। तो ये किसका दूरी बता रहा है, ये पी बिंदु। जब एक से माप रहे हैं तो एक्स से, तो एक से माप रहेंगे तो ये 4 को बता रहा है दूरी। किसका बता रहा है, 4 को। तो 4 क्या है, बाई है कि नहीं, यानी बाई होगा, यानी बाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। क्लियर। उसी प्रकार दूसरा देखो क्वेश्चन, किसी बिंदु की बाई अक्ष से, अभी कौची से मापना है, बाई अक्ष से। जखनी मापे थे हमको कौची, एक्स अक्ष से, लेकिन अभी कौची से मापना है, बाई अक्ष से। यानी कोई बिंदु है यहाँ पी, तो अभी कौची से मापना है, बाई से। तो बाई से मापना है, तो बताओ यहां से इधर जाएगा, तो यहां से इधर जाएगा, तो एक्स वाला के बिंदु के बताएगा कि नहीं, किसको बताएगा, एक्स वाला को बताएगा, ठीक ना। तो 22 से मापेगा, तो यहां पर भी ध्यान देना, 22 से मापेगा तो एक्स की दूरी बताएगा। अगर एक्स से मापेगा तो बाई की दूरी बताया था। जैसे हम नहीं बताए थे कि अगर कोई बिंदु बाई पर हो तो उसका एक्स नियामक 0 होता है, अगर कोई बिंदु एक्स पर हो तो उसका बाई नियामक 0 होता है। तो उसी का विपरीत ये भी है, अगर तुम कोई बिंदु को 22 से मापोगे तो एक्स की दूरी बताएगा, और कोई बिंदु एक्स से मापोगे तो बाई की दूरी बताएगा। तो यहाँ कुछ बता है, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, तो एक्स अक्ष से मापा गया है तो बाई होगा, कोटि होगा। यहाँ पर बाई अक्ष से दूरी मापा है तो कुछ होगा, एक्स अक्ष होगा, यानी एक्स निर्देशांक होगा। ऑप्शन नंबर 10। ये दोनों को क्वेश्चन बहुत अच्छा, देखो 2021 2020 में पूछा था दोनों। तो ये क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट, ये सब बहुत मायने रखता है, यही सब ज्यादा संभावना रहता है पूछने का। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ वही बात याद रखना है कि एक्स से मापेंगे कोई की दूरी तो बाई को देगा, बाई वाला मान देगा। अगर कोई बिंदु को हम बाई एक्स से मापेंगे तो वो एक्स का मान देगा। क्लियर। तो ये हो गया 10 को तुम्हारा क्लियर। अब तुम्हारा 5 को और करवाते हैं, चलो। तो देखो अगला 5 को क्वेश्चन, देखो 11 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 11 में करा है मूल बिंदु से बिंदु P -1 -B का की दूरी है। यह तुम्हारा पूछा है कब, ये तुम्हारा पूछा है 2021 में, 2021 में पूछा है। ऑप्शन नंबर है इसका √A² B² इकाई। ऑप्शन बी में देखो √A² -B² इकाई। ऑप्शन सी देखो A² B² इकाई। ऑप्शन डी में देखो A B इकाई। तो कल वाला वीडियो में बताए थे कि मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए सीधे ही फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर √x² y², यही होता है कि नहीं। तो यही पर बैठाएंगे, x कौन हो गया तुम्हारा -1 हो गया कि नहीं, प्लस y कौन हो गया तुम्हारा d,
यानी माइनस बी स्क्वायर करो। एक बात बताओ, -1 क्या स्क्वायर करोगे तो -1 गुने -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक एक जब पावर इसमें जुड़ता है तो ए स्क्वायर होगा, यानी ए स्क्वायर होगा। उसके बाद ऊपर कुछ होगा -b गुने -b, तो करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर होगा, यानी बी स्क्वायर। ये दोनों जुटेगा नहीं, क्या दो जाते, तो इसी कारण यही आंसर होगा। कौन वाला हो रहा है? पहला ही हो रहा है, ठीक ना। जब सेंटीमीटर किलोमीटर में नहीं दिया हुआ रहता है तो उसको इकाई में लिखा जाता है। क्लियर? तो हो गया। ये 2021 में पूछा था। 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 करा है। बिंदु बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से है। ये पूछा है तुम्हारा जाके, तुम्हारा 2016 और 2020। ऑप्शन नंबर ए में तुम्हारा √a² एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, बी में तुम्हारा √x² प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी में हो गया तुम्हारा x² वाई स्क्वायर। उसके बाद ऑप्शन डी में तुम्हारा x² इंटू वाई स्क्वायर। देखो तो अब इसको, एक मिनट रुको, इसको देखने से पहले थोड़ा सुगर यहाँ कहा ये डस्टर। देखो इसका फॉर्मूला तो वही होगा, काय कि ये भी बोल रहा है कि मूल बिंदु से दूरी है कि नहीं, यानी कोई बिंदु होगा, कोई बिंदु यहाँ है टी का, कितना है ये एक्स और वाई है, तो यही मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है कि नहीं। ये बताए थे कल वाले वीडियो में। तो सीधे फॉर्मूला पर बैठाएंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर कुछ हो जाएगा इनमें, एक्स बराबर एक्स है। देखो शुरू में तो एक्स स्क्वायर आएगा और वाई बराबर वाई है, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर x² प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? पूछना खाली फार्मूला याद रखना है, √x² प्लस वाई स्क्वायर, मूल बिंदु से पूछेगा तब। 13 देखो, बिंदु बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से है। यह तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है 2015 में, 2019 में, 2020 में पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है √10, ऑप्शन नंबर बी √12, ऑप्शन सी √13, ऑप्शन डी 5। तो इसका भी वैसे करेंगे जैसे करते थे। फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स कौन होता है तुम्हारा? पहले वाला 2 का स्क्वायर, वाई कौन होता है? दूसरा 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 या 9, 9 4 13, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। बिंदु P है -6 8 की दूरी मूल बिंदु से होगी। ये तुम्हारा पूछा है, तुम्हारा 19 में पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 में है 8 इकाई, 8 इकाई। ऑप्शन बी में तुम्हारा 2√7 इकाई, ऑप्शन सी में तुम्हारा 6 इकाई, ऑप्शन बी में तुम्हारा 10 इकाई। बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से, मेन यही है, मूल बिंदु से पूछा है। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस वाई स्क्वायर। एक्स के जगह क्या बैठाएंगे? -6, 6 का स्क्वायर। वाई की जगह क्या बैठाएंगे? 8, 8 का स्क्वायर। तो 6 का करेंगे तो 36 होगा, 8 के करेंगे तो 64 होगा, और 36 और 64 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 100। 100 के वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा बच गया है, वो देखो।
क्वेश्चन नंबर 15 जो तुम्हारा लास्ट है, बिंदु -3 4 4 की दूरी मूल बिंदु से है। ये तुम्हारा पूछा है 2018 में, 2018 में ये पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 होगा तुम्हारा 3, ऑप्शन बी -3, सी 4, ऑप्शन बी 5। बस फॉर्मूला लिखाएंगे, जब मूल बिंदु से दूरी पूछा है तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो दूरी वाला फॉर्मूला लिख देंगे, √x² प्लस y²। x के जगह -3 है, y की जगह 4 है, तो 9 होगा, ई 16 होगा, यानी 25। 25 का कितना निकलता है, 5 निकलता है ना, ताकि 5 गुने 5 होता है इसका, तब 5 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो तुम्हारा आज टोटल 15 क्वेश्चन करवाए थे, जो तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये टोटल प्रीवियस क्वेश्चन देखा ना कैसे कैसे पूछता है। तो बाकी रिवीजन करना, जितना भी पढ़ा रहे हैं बस उतना ही रिवीजन करो। क्वेश्चन तुम्हारा 90 प्लस से आराम नंबर आ जाएगा, ठीक ना। तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में।